हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। तो कैसा चल रहा है आज आपका महाशिवरात्रि का व्रत? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं हर ज्योतिर्लिंग की कथा को आपको बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो कथाएं हैं ना, इनको जो इंसान जितना ज्यादा शेयर करेगा ना, उसकी लाइफ की ब्लॉकेजेस उतनी ही जल्दी दूर होंगी। अगर कोई इंसान अच्छी स्थिति में है तो उसकी लाइफ में और भी ज्यादा अच्छी स्थिति आएगी, सिचुएशन आएंगी। और अगर कोई अपनी लाइफ में कहीं पर भी ब्लॉकेज या फिर किसी भी टाइप से स्ट्रगल फेस कर रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन कथाओं को सुनने के बाद उसकी जो लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, परेशानियां हैं, वो दूर ना हो। ऐसा 100% नहीं, 1000% ये बात सिद्ध है। मैं नहीं कह रही, शिव पुराण में लिखा है ऐसा। तो फ्रेंड्स, इस कथा को, इन सब कथाओं को आप बहुत हर्षपूर्वक सुने और जितना ज्यादा हो सके इन कथाओं को आप शेयर करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहली कथा, पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार है। जो प्रजापति दक्ष थे, प्रजापति दक्ष हम सब जानते हैं कि सती के पिता थे। तो उनकी 27 जो पुत्रियां थी, अश्विनी जो 27 अश्विनियां थी, उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया। किसके साथ? चंद्रदेव के साथ। और चंद्रदेव बहुत ही सुंदर ग्रह है, ये हम सब जानते हैं। तो वो जो 27 अश्विनियां थी, उनकी चंद्रदेव के साथ विवाह संपन्न होने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो गई कि इतने सुंदर देवता के साथ हम सबका विवाह संपन्न हो गया। तो शादी के बाद जब वो उनके साथ जाती है ना, तो कुछ टाइम तक तो ठीक रहा मामला, लेकिन कुछ टाइम के बाद है ना, वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करने लगी क्योंकि चंद्रदेव सिर्फ एक को ही प्रेफरेंस देते थे। रोहिणी नाम की जो अश्विनी थी ना, वो उनको ही ज्यादा प्रेम करते थे, उनको ही ज्यादा आदर और सम्मान, मतलब उनका पूरा जो फोकस था उनकी तरफ ज्यादा था। और जो बाकी अश्विनियां थी ना, उनको वो मतलब इतना ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो इस चीज से वो सब बहुत ही दुखी हुई और वो सब अपने पिता के पास चले गई, दक्ष के पास। तो फिर दक्ष ने जब ये बात सुनी ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो वो अपने दामाद चंद्रमा के पास जाकर उनसे विनती करते हैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि हे कलानिधि, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सबको एक बराबर रखना चाहिए। भला ये कहाँ का न्याय है कि किसी को कम प्यार, किसी को ज्यादा प्यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी जो सारी कन्याएं हैं उनको एक समान रखो, एक जैसा प्यार दो, एक जैसा आदर दो। ऐसा एक बार नहीं, बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की चंद्रदेव को, लेकिन चंद्रदेवता रोहिणी में ही ज्यादा आसक्त थे, उससे ही ज्यादा अटैचमेंट थी चंद्रदेव को। तो इस चीज से ये चीज काफी लंबे समय तक चल रही थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो प्रजापति दक्ष हो गए क्रोधित और उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को दे दिया श्राप कि ठीक है, अगर आपको अपनी सुंदरता पर इतना ज्यादा घमंड है ना, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको क्षय रोग हो जाए। और उसके कारण क्या हुआ? क्षय रोग की वजह से क्या हुआ कि वो क्षीण होते चले गए, मतलब घटते चले गए। जो उनकी सुंदरता थी ना, वो मतलब कुरूप होते चले गए। और इस चीज को सभी देवताओं ने और ऋषियों ने देखा तो उनमें हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या हो गया। इस तरह तो जो चंद्रमा की रोशनी है वो रात को मतलब आ ही नहीं पाएंगे और वो रोशनी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए और सब मिलकर जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। तो फिर ब्रह्मदेव क्या कहते हैं उनको कि इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, कि इसका उपाय ये है कि तुम लोग प्रभास नामक क्षेत्र में जाओ और वहां पर शिवजी भगवान का शिवलिंग स्थापित करके वो जो मृत्युंजय मंत्र है उससे अनुष्ठान करो। तो चंद्रदेव ने खुद से तपस्या की 6 महीने तक लगातार। ठीक है, चंद्रदेव ने 6 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की, 10 करोड़ मंत्र का जप किया और कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तो चंद्रदेव कहते हैं कि भगवान, मैं बहुत धन्य हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए, और प्रभु मुझसे जो भी अपराध बना है ना, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और प्रभु मुझे इस भयंकर रोग से, इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएं।
तो शिवजी भगवान ने उनको कहा कि एक पक्ष में अगर तुम्हारी कलाएं घटेंगी ना तो दूसरी पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी। तो इस तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण हुआ कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होते चले जाते हैं, मतलब उनकी कला घटती चली जाती है ना, और शुक्ल पक्ष में वो फिर से अपने उस पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने चंद्रदेव की रक्षा की और इस तरह से चंद्रदेव का उद्धार हुआ। तो फ्रेंड्स, देवताओं पर प्रसन्न होकर और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शिव उन्हीं के नाम से वहां पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। तो जो भी इंसान क्षय रोग या फिर कोढ़ से ग्रसित है ना, तो वो सोमनाथ जी के दर्शन जरूर करे। वहां पर सोम कुंड नाम का एक कुंड है जिसमें स्नान करने से जो ये रोग है ना, जो ये क्षय रोग है यानी कि टीबी और ये जो कोढ़ का रोग है, ये ठीक हो जाएगा। अगर लगातार 6 महीने स्नान करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर करते हैं तो इन रोगों से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। तो धन्य है चंद्रदेव और धन्य है सारे देवता जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया और सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। तो सब प्यार से बोलते हैं हर हर महादेव। बोलो जय महादेव की। हर हर महादेव।